एपिसोड 270 की शुरुआत होती है जिसमें सांटियान दिखाया जाता है जो वैसे बकवास बातें किए जा रहा था। वो कहने लगता है तुम दोनों मेरे मास्टर के साथ शादी कर लो जिससे फिर उसके जैसा एक पावरफुल बच्चा पैदा हो जाए। अब वहाँ पे सांटियान की बातें सुनकर दूसरी तरफ सेंगजी आगे बढ़ते हुए बोलती है, सीनियर लिमफेंग, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है। यह सुनते ही लिमफेंग अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें उस बेवकूफ सांटियान की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, वो हमेशा इस तरह की बकवास करता रहता है। तो वह तो यहाँ पर लिमफेंग से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन लिमफेंग भी क्या उससे शादी करने के लिए तैयार है। तभी सांटियान दोबारा से बोलता है, अगर तुम्हारी शादी मेरे मास्टर के साथ हो जाती है तो तुम्हारे बच्चे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। वैसे मैंने सुना है कि मेंटियान की मदर भी चू फैमिली की ही मेंबर हुआ करती थी, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर मेंटियान की मदर का नाम क्या है। वहीं पर वह स्माइल करते हुए लिमफेंग की ओर देख रहा था। तभी चुलियान बोलती है, मेंटियान की मदर का नाम मिंगक्यून है। अब यह सुनते ही लिमफेंग को पूरा यकीन हो जाता है कि मेंटियान उसी का बेटा है। तभी चुलियान बोलती है कि इसके पास एक 9th ग्रेड की ड्रीम मार्शल सोल है और आज से 5 साल पहले क्विनक्यू के फादर ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी से करवाने की कोशिश की थी, जिससे गुस्सा होकर क्विनक्यू यहाँ से भाग गई थी। पर जब वह वापस लौटी तो उसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थी, पर साथ ही वह काफी ज्यादा घायल हो गई थी, जिसकी वजह से वह अपनी फुल पावर के साथ फाइट नहीं कर सकती थी। अब यह सुनते ही सांटियान को याद आता है कि क्विनक्यू के ऊपर अटैक करके उसी ने क्विनक्यू को घायल किया था। तभी सेंजी आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्विनक्यू जब वापस लौटी थी तब उसके पास एक सेकंड मार्शल सोल भी थी और उसी के कुछ दिनों बाद उसने मेंटियान को यहाँ पर जन्म दिया था, जिसके बाद यहाँ पर चारों ओर कई सारी अफवाहें फैलने लगी। क्विनक्यू की काफी ज्यादा बदनामी हुई, जिससे बचने के लिए क्विनक्यू के फादर ने उसे मेंग फैमिली की एक जगह पर कैद कर दिया। अब यह सुनकर लिमफेंग को क्विनक्यू के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और अब वह चुलियान से बोलता है कि मैं यहाँ काफी ज्यादा थक गया हूँ और थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, तो प्लीज क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। यह सुनते ही सेंजी और चुलियान वहाँ से चली जाती है। वहीं पर खड़ा लिमफेंग सोच रहा होता है, पता नहीं मेरी वजह से यहाँ पर क्विनक्यू को ना जाने किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। दूसरी ओर सांटियान सोच रहा होता है, मैंने ही क्विनक्यू के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड किया था और शायद से अब तक उसकी इंजरी यहाँ पर पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि वह इतनी ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल थी। वह अपनी पावर का यूज करके जल्दी ही मेंग फैमिली की रूलर बन जाती और अगर क्विनक्यू को हमारी उस फाइट के बारे में अभी भी याद होगा तो वह मुझे काफी ज्यादा दर्दनाक मौत देगी। मेरी लाइफ सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मैं एक प्रॉब्लम से निकलता नहीं हूँ कि दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिमफेंग टाई सेक्टर के एक जगह पर आया हुआ होता है और अब वह अपने पास से उस मास्क मैन के सभी ट्रेजर को बाहर निकालता है, जिसमें गोल्ड लेवल फॉर्मेशन फ्लैग और गोल्ड लेवल पर्ल होती है। अब उन ट्रेजर को देखते ही थंडर ड्रैगन लिमफेंग के सोल सी से बाहर आते हुए बोलता है, यह तो दोनों ट्रू गोल्ड लेवल ट्रेजर है और नेगेटिव डार्क एनर्जी की वजह से इनकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो गई है और अगर इन ट्रेजर की पूरी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया जाता है तो वह मास्कमैन इन 9 पर्ल का यूज करते हुए जितनी एनर्जी को जनरेट कर रहा था, लिमफेंग बस एक पर्ल की सहायता से उतनी एनर्जी जनरेट कर पाएगा। और अब थंडर ड्रैगन अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन फ्लैग और गोल्डन पर्ल के ऊपर से नेगेटिव एनर्जी को इरेज करने लगता है, पर वह नेगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से थंडर ड्रैगन अकेले उसे रिमूव नहीं कर पा रहा था। यह देखते ही लिमफेंग अपनी निर्वाणा फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहां पर थंडर ड्रैगन की मदद करने लगता है और अब वो अपने निर्वाणा फॉर्मेशन के अंदर ही उन दोनों ट्रेजर को रिफाइन करके उन्हें अपना बना लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डार्क माउंटेन के ऊपर उसी मास्कमैन को दिखाया जाता है, जिसे थोड़ी देर पहले लिमफेंग ने मारा होता है। वह एक जगह पर बैठकर कई सारे गोल्ड लेवल ट्रेजर का यूज करते हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी अचानक से उसे कुछ सेंस होता है और अब वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, आखिर यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरे द्वारा बनाए गए अवतार को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब वह देखता है तो उसका वह अवतार मेंटियांग से ट्रेजर छीनने के लिए गया होता है। यह देखते ही वह गुस्से से बोलता है,
मेंटियांग आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, शायद से यहाँ पर उसकी कोई मदद कर रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी ही मैं मेंटियान की मदर क्विंक्यू से यहाँ पर शादी कर लूंगा, जिसके बाद मेंटियान को मारकर उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर छीन लूंगा। यह बोलते हुए मास्क मैन जोर जोर से हंसने लगता है। अब दिखाया जाता है कि मेंटियान अपने ग्रैंडफादर के साथ मेंग फैमिली में पहुंच चुका होता है, जिसे देखते ही उसकी दोनों बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी मेंटियान की नजर क्विंक्यू के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वो भागते हुए जाकर क्विंक्यू को गले लगा लेता है और बोलता है, मदर मैं वापस आ गया और मैं अपने साथ कई सारे ट्रेजर लेके आया हूँ, जिसमें से मैंने कुछ ट्रेजर एंसेस्टर को भी दे दिए हैं और अब इन ट्रेजर की मदद से एंसेस्टर की इंजरी यहाँ पर रिकवर हो जाएगी, जिस वजह से मेंग फैमिली को बचाने के लिए आपकी अब किसी से शादी कराने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर क्विंक्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी मेंटियांग उसे गले लगाते हुए बोलता है, मदर अब मुझे आपसे यहाँ पर कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जो सुनते ही मेंटियान की दोनों बहनें भागती हुई क्विंक्यू के गले लगते हुए बोलती है अब वह दोनों भी क्विंक्यू से अलग नहीं होगी। तभी क्विंक्यू के फादर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, अब बस यहाँ पर मेंटियांग के फादर आ जाए, जिसके बाद हमारी मेंग फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही क्विंक्यू गुस्से से अपने फादर को देखने लगती है, जो देखते ही क्विंक्यू के फादर वहाँ चुप हो जाते हैं और अब वह मेंटियांग से बोलते हैं कि आखिर तुम अपनी मदर को अपनी जर्नी के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे हो। तभी मेंटियान बोलता है, मदर मैं अपनी जर्नी के दौरान में एक पर्सन से मिला जिनका नाम गोफेंग है। उन्होंने मुझे बताया कि वह एसेंट गॉड कॉन्टिनेंट से यहाँ आए हैं और उनके पास गॉड लेवल फिनिक्स मार्शल सोल है और गॉड लेवल स्पोर्ट मार्शल सोल है। अब यह सुनते ही क्विंक्यू को लिमफेंग की याद आती है, क्योंकि मेंटियान उसे जिस हिसाब से बता रहा होता है इतनी ज्यादा पावरफुल स्पोर्ट मार्शल सोल उसने बस लिमफेंग के ही पास देखी होती है। तभी मेंटियांग बोलता है, और मदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, अपनी जर्नी के दौरान मैंने फिनिक्स मार्शल सोल को अवेक किया है। यह सुनते हुए क्विंक्यू काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वह मेंटियान से बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो। तभी मेंटियान आगे बढ़ते हुए अपनी फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को दिखाता है। अब मेंटियान की फिनिक्स मार्शल सोल को देखते ही क्विंक्यू के फादर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मेंटियान की फिनिक्स मार्शल सोल एक गॉड लेवल मार्शल सोल होती है और अब वह मन ही मन सोचने लगते हैं मेंटियान के पास इतनी ज्यादा पावरफुल जो कि उसने अपनी ब्लड लाइन के अंदर से अवेक की है। इससे यह साबित होता है कि मेंटियान का फादर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास एशियंट गॉड ब्लड लाइन है। तभी